हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 39। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। लाला प्रभाशंकर ने भविष्य चिंता का पाठ ना पढ़ा था। कल की चिंता उन्हें कभी न सताती थी। उनका समस्त जीवन विलास और कुल मर्यादा की रक्षा में व्यतीत हुआ था। खिलाना, खाना और नाम के लिए मर जाना, यही उनके जीवन के ध्येय थे। उन्होंने सदैव इसी त्रिमूर्ति की आराधना की थी और अपनी वंशगत संपत्ति का अधिकांश बर्बाद कर चुकने पर भी वह अपने व्यवहारिक नियमों में संशोधन करने की जरूरत नहीं समझते थे, या समझते थे तो अब किसी नए मार्ग पर चलना उनके लिए असाध्य था। वह एक उदार, गौरवशील पुरुष थे। संपत्ति उनकी दृष्टि में मर्यादा पालन का एक साधन मात्र थी। इससे श्रीवृद्धि भी हो सकती है, धन से धन की उन्नति भी हो सकती है, यह उनके ध्यान में भी नहीं आया था। चिंताओं को वह तुच्छ समझते थे, शायद इसलिए कि उनका निवारण करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने महाजन के द्वार तक जाना पड़ता था। उनका जो समय और धन मेहमानों के आदर सत्कार में लगता था, उसी को वह श्रेष्ठकर समझते थे। दान दक्षिणा के शुभ अवसर आते ही उनकी हिम्मत आसमान पर जा पहुंचती थी। उस नशे में उन्हें इसकी सुध ना रहती थी कि फिर क्या होगा और काम कैसे चलेंगे। यह बड़ी बहू का ही काम था कि इस चढ़ी हुई नदी को थामे। वह रुपये को उनकी आंखों से इस तरह बचाती थी जैसे दीपक को हवा से बचाते हैं। वह बेधड़क कह देती थी, अब यहाँ कुछ नहीं है। लाला जी उसे धिक्कारने लगते, दुष्टा, अभागिनी, तुच्छ हृदया, जो कुछ मुंह में आता कहते, पर वह टस से मस न होती थी। अगर वह सदैव इस नीति पर चल सकती तो अब तक जायदाद बची रहती, पर लाला साहब ऐसे अवसरों पर कौशल से काम लेते। वह विनय के महत्व से अनभिज्ञ नहीं थे। बड़ी बहू उनके कोप का सामना कर सकती थी, पर उनके मृदु वचनों से हार जाती। प्रेमशंकर की जमानत के अवसर पर लाला प्रभाशंकर ने जो रुपए कर्ज लिए थे, उसका अधिकांश उसके पास बच रहा था। वह रुपए उन्होंने महाजन को लौटा कर न दिए। शायद ऋण धन को वह अपनी कमाई समझते थे। धन प्राप्ति का कोई अन्य उपाय उन्हें ज्ञात ही न था। बहुत दिनों के बाद इतने रुपए एकमुश्त उन्हें मिले थे, मानो भाग्य सूर्य उदय हो गया। आत्मीयजनों और मित्रों के यहाँ तोहफे और सौगात जाने लगे। मित्रों की दावतें होने लगी। लाला जी पाक कला में सिद्ध हस्त थे। उनका निज रचित एक ग्रंथ था जिसमें नाना प्रकार के व्यंजनों के बनाने की विधि लिखी हुई थी। वह विद्या उन्होंने बहुत खर्च करके हलवाइयों और बावर्चियों से प्राप्त की थी। वह निम्पौड़ियों की ऐसी स्वादिष्ट खीर पका सकते थे कि बादाम का धोखा हो। लाला विषाक्त मिर्चा का ऐसा हलवा बना सकते थे कि मोहन भोग का भ्रम हो। आम की गुठलियों को कबाब बनाकर उन्होंने अपने कितने ही रसज्ञ मित्रों को धोखा दे दिया था। उनका लिसोड़ा का मुरब्बा अंगूर के मुरब्बे से भी बाजी मार ले जाता था। यद्यपि इन पदार्थों को तैयार करने में धन का अपव्यय होता था, सिर मगजन भी बहुत करना पड़ता था और नकली नकली ही रहती थी, लेकिन लाला जी इस विषय में पूरे कवि थे, जिनके लिए सुहृद जनों की प्रशंसा ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब की कई साल के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई की जयंती हौसले के साथ की। भोज और दावत की हफ्तों तक धूम रही। शहर में एक से एक गणमान्य सज्जन पड़े हुए थे, पर कोई उनसे टक्कर लेने का साहस न कर सकता था। बड़ी बहू जानती थी कि जब तक घर में रुपए रहेंगे, इनका हाथ न रुकेगा। साल 8 साल में सारी रकम खा पी कर बराबर कर देंगे। इसलिए जब घर में आग ही लगाई है तो क्यों न हाथ सेक लें। अवसर पाते ही उसने दोनों कन्याओं के विवाह की बातचीत छेड़ दी। यद्यपि लड़कियां अभी विवाह के योग्य न थी, पर मसहलत यही थी कि चलते हाथ पैर भार से उर्ऋण हो जाएं। जिस दिन ज्वाला सिंह अपील दायर करने चले, उसी दिन लाला प्रभाशंकर ने फलदान चढ़ाए। दूसरे ही दिन से वह बारातियों के आदर सत्कार की तैयारियों में व्यस्त हो गए। ऐसे सुलभ कार्यों में वह किफायत को दूषित ही नहीं, अक्षम्य समझते थे। उनके इरादे तो बहुत बड़े थे।
लेकिन कुशल यह थी कि आजकल प्रेमशंकर प्रायः नित्य उनकी मदद करने के लिए आ जाते। प्रभाशंकर दिल से उनका आदर करते थे, इसलिए उनकी सलाहें सर्वथा निरर्थक न होती। विवाह की तिथि अगहन में पड़ती थी। वे 1.5-2 महीने तैयारियों में ही कटे। प्रेमशंकर अक्सर संध्या को यहीं भोजन भी करते और कुछ देर तक गपशप करके हाजीपुर चले जाते। आश्चर्य यह था कि अब महाशय ज्ञानशंकर भी चचा से प्रसन्न मालूम होते थे। उन्होंने गोरखपुर से कई बोरे चावल, शक्कर और कई कुप्पे घी भेजे। विवाह के एक दिन पहले वह स्वयं आए और बड़े ठाट-बाट से आए। कई सशस्त्र सिपाही साथ थे। फर्श कालीनें दरियां तो इतनी लाए थे कि उनसे कई बारातें सज जाती। दोनों वरों को सोने की एक-एक घड़ी और एक-एक मोहन माला दी। बारातियों को भोजन करते समय एक-एक अशर्फी भेंट की। दोनों भतीजियों के लिए सोने के हार बनवा लाए थे और दोनों समधियों को एक-एक सजी हुई पालकी भेंट की। बारात के नौकरों, कहारों और नाइयों को 5-5 रुपए बिदाई दी थी। उनकी इस असाधारण उदारता पर सारा घर चकित हो रहा था और प्रभाशंकर तो उनके ऐसे भक्त हो गए मानो वो कोई देवता थे। सारे शहर में वाह-वाह होने लगी। लोग कहते थे, मरा हाथी तो भी 9 लाख का बिगड़ गए, लेकिन फिर भी हौसला और शान वही है। यह पुराने रईसों का ही गुर्दा है। दूसरे क्या खाकर इनकी बराबरी करेंगे? घर में लाखों भरे हों, कौन देखता है? यही हौसला अमीरी की पहचान है। लेकिन यह किसे मालूम था कि लाला साहब ने किन दामों यह नामवारी खरीदी है। विवाह के बाद कुछ दिन तो बची-खुची सामग्रियों से लाला प्रभाशंकर की रसना तृप्त होती रही, लेकिन शनैः-शनैः यह द्वार भी बंद हुआ और रूखे फीके भोजन पर कटने लगी। उस वर्षा के बाद यह सूखा बहुत अखरता था। स्वादिष्ट पदार्थों के बिना उन्हें तृप्ति न होती थी। रूखा भोजन कंठ से नीचे उतरता ही न था। बहुधा चौके पर से मुंह जूठा करके उठ आते, पर सारे दिन जी ललचाया करता। अपनी किताब खोलकर उसके पन्ने उलटते कि कौन सी चीज आसानी से बन सकती है, पर वहाँ ऐसी कोई चीज न मिलती। बेचारे निराश होकर किताब बंद कर देते और मन को बहलाने के लिए बरामदे में टहलने लगते। बार-बार घर में जाते, अलमारियों और ताकों की ओर उत्कंठित नेत्रों से देखते कि शायद कोई चीज निकल आए। अभी तक थोड़ी सी नवरत्न चटनी बची हुई थी। कुछ और ना मिलता तो सबकी नजर बचा उसमें से एक चम्मच निकाल कर चाट जाते। विडंबना यह थी कि इस दुख में कोई उनका साथी, कोई हमदर्द ना था। बड़ी बहू से अगर कभी डरते-डरते अच्छी चीजें बनाने को कहते, तो वह या तो टाल जाती या झुंझला कर कह बैठती, तुम्हारी जीभ भी लड़कों की तरह चटोरी है, जब देखो खाने की ही फिक्र। सारी जायदाद हलवे और पुलाव की भेंट कर दी और अब तक तस्कीन ना हुई। अब क्या रखा है? बेचारे लाला साहब यह झिड़कियां सुनकर लज्जित हो जाते। प्रेमियों को प्रेमिका की चर्चा से शांति प्राप्त होती है, किंतु खेद यह था कि यहाँ कोई वह चर्चा सुनाने वाला भी न था। अंत को यहाँ तक नौबत पहुँची कि वह खोंचे वाले को बुलाते और उनसे चाट के दोने लेकर घर के किसी कोने में जा बैठते और चुपचाप मज़े ले लेकर खाते। पहले चाट की ओर वह आँख उठाकर ताकते भी न थे, पर अब वह शान न थी। 1.5-2 महीने तक उनका यही ढंग रहा। पटट-पुंजिए खोंचे वाले वादों पर कब तक रहते, उनके तकाज़े होने लगे। लाला जी पहले तो उनकी विचित्र पुकार पर कान लगाए रहते थे, अब उनकी आवाज़ सुनते ही छिपने के लिए बिल ढूंढने लगते। उनके वादे अब सुनिश्चित न होते थे, उनमें विनय और अविश्वास की मात्रा अधिक होती थी। मालूम नहीं इन तकाज़ों से उन्हें कब तक मुँह छिपाना पड़ता, लेकिन संयोग से उनके पूरे करने की एक विधि उपस्थित हो गई। श्रद्धा ने एक दिन उन्हें बाजार से 2 जोड़ी साड़ियाँ लाने के लिए दाम दिया। वह साड़ियाँ उधार लाए और रुपए खोंचे वालों को देकर गला छुड़ाया। बजाज की ओर से ऐसे दुराग्रहपूर्ण और निंदास्पद तकाज़ों की आशंका न थी। उसे बरसों वादों पर टाला जा सकता था, मगर उस दिन से चाट वालों ने उनके द्वार पर आना ही छोड़ दिया। लेकिन चाट बुरी लत है। अच्छे दिनों में वह गले की जंजीर है,
किंतु बुरे दिनों में तो यह पैनी छुरी हो जाती है, जो आत्मसम्मान और लज्जा का तस्मा भी नहीं छोड़ती। माघ का महीना, सर्दी का यह हाल था कि नाड़ियों में रक्त जमा जाता था। लाला प्रभाशंकर नित्य वायु सेवन के बहाने प्रेम शंकर के पास जा पहुँचते और देश काल के समाचार सुनते। मौका पाते ही किसी न किसी स्वादिष्ट पदार्थ की चर्चा छेड़ देते। उस समय की कथा कहने लगते जब वह चीज़ खाई थी, मित्रों ने उस पर क्या-क्या टिप्पणियाँ की थी। प्रेमशंकर उनका इशारा समझ जाते और शीलमणि से वह पदार्थ बनवा कर लाते, लेकिन प्रभाशंकर की स्वाद लिप्सा कितनी दारुण थी, इसका उन्हें ज्ञान न था। अतः कभी-कभी लाला जी का मनोरथ यहाँ भी पूरा न होता। तब घर आते समय वह सीधी राह से न आते। स्वाद तृष्णा उन्हें नान बाइयों के मोहल्ले में ले जाती। प्याज और मसालों की सुगंध से उनकी लोलुप आत्मा तृप्त होती थी। कितना करुणाजनक दृश्य था। 70 साल का बूढ़ा, उच्च कुल मर्यादा पर जान देने वाला पुरुष, गंध से रस का आनंद उठाने के लिए घंटों नानबाइयों की गली में चक्कर लगाया करता। लज्जा से मुंह छिपाए हुए कि कोई देख ना ले। ताजे कबाब की सुगंध से उनके मुंह में पानी भर आता। यहाँ तक कि खाद्य अखाद्य का विचार भी न रहता। उस समय केवल एक अव्यक्त शंका, एक मिथ्या संकोच उनके फिसलते हुए पैरों को संभाल लिया करता था। एक दिन लालाजी प्रेमशंकर के पास गए तो उन्होंने अपील का फैसला सुनाया। प्रभाशंकर प्रसन्न होकर बोले, ये बहुत अच्छा हुआ। ईश्वर ने तुम्हारा उद्योग सफल किया। बेचारे निरपराध किसान जेल में पड़े सड़ रहे हैं। ईश्वर बड़ा दयालु है। इस आनंदोत्सव में एक दावत होनी चाहिए। माया बोला, जी हाँ, यही तो अभी मैं कह रहा था। मैं तो अपने स्कूल के सब लड़कों को न्योता दूंगा। प्रेमशंकर ने कहा, पहले बेचारे आ तो जाएं। अभी तो उनके आने में महीनों की देर है। कोई किसी जेल में है, कोई किसी में। जज ने तो पुलिस का पक्ष करना चाहा था, पर डॉक्टर इरफान अली ने उसकी एक न चलने दी। प्रभाशंकर बोले, इन जजों का यही हाल है। उनका अभीष्ट सरकार का रौब जमाना होता है, न्याय करना नहीं। इस मुकदमे में तुमने इतनी दौड़ धूप ना की होती तो उन बेचारों की कौन सुनता। ऐसे कितने निरपराधी केवल पुलिस के कौशल तथा वकीलों की दुर्जनता के कारण दंड भोगा करते हैं। मैं तो जब वकीलों को बहस करते देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है मानो भाट कवित्त पढ़ रहे हों। न्याय पर किसी पक्ष की दृष्टि नहीं होती। दोनों मौखिक बल से एक दूसरे को परास्त करना चाहते हैं। जो वाक्य चतुर है उसी की जीत होती है। आदमियों के जीवन मरण का निर्णय सत्य और न्याय के बल पर नहीं, न्याय को धोखा देने के बल पर होता है। प्रेमशंकर ने कहा, जब तक मुद्दई और मुद्दा लेह अपने अपने वकील अदालत में लाएंगे तब तक इस दिशा में सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि वकील तो अपने मुवक्किल का मुखपात्र होता है। उसे सत्यासत्य निर्णय से कोई प्रयोजन नहीं। उसका कर्तव्य केवल अपने मुवक्किल के दावे को सिद्ध करना है। सच्चे न्याय की आशा तो तभी हो सकती है जब वकीलों को अदालत स्वयं नियुक्त करे और अदालत भी राजनीतिक भावों और अन्य दुसंस्कारों से मुक्त हो। मेरे विचार में गवर्नमेंट को पुलिस में सुयोग्य सच्चरित्र आदमी छांट-छांट कर रखने चाहिए। अभी तक इस विभाग में सच्चरित्रता पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। वही लोग भर्ती किए जाते हैं जो जनता को दबा सकें, उन पर रौब जमा सकें। न्याय का विचार नहीं किया जाता। प्रभाशंकर ने कहा, जरा फैसला तो सुनाओ, देखो क्या लिखा है। प्रेमशंकर बोले, हाँ सुनिए, मैं अनुवाद करता हूँ। देखिए, पुलिस की कैसी तीव्र आलोचना की है। यह अभियोग पुलिस के कार्यक्रम का एक उज्जवल उदाहरण है। किसी विषय का सत्यासत्य निर्णय करने के लिए आवश्यक है साक्ष्यों पर निष्पक्ष भाव से विचार किया जाए और उनके आधार पर कोई धारणा स्थिर की जाए। लेकिन पुलिस के अधिकारी वर्ग ठीक उल्टे चलते हैं। ये पहले एक धारणा स्थिर कर लेते हैं और तब उसको सिद्ध करने के लिए साक्ष्यों और प्रमाणों की तलाश करते हैं। स्पष्ट है कि ऐसी दशा में वह कार्य के कारण की ओर चलते हैं और अपनी मनोनीत धारणा में कोई संशोधन करने के बदले प्रमाणों को ही तोड़-मरोड़ कर अपनी कल्पनाओं के सांचे में ढाल देते हैं। यह उल्टी चाल क्यों चली जाती है?
इसका अनुमान करना कठिन है, पर प्रस्तुत अभियोग में कठिन नहीं। एक समूह जितना भार संभाल सकता है, उतना एक व्यक्ति के लिए असाध्य है। प्रभाशंकर ने चिंता भाव से कहा, यह तो खुला हुआ आक्षेप है, पुलिस से जवाब तो तलब ना होगा। प्रेमशंकर ने कहा, इन आक्षेपों को कौन पूछता है? इन पर कुछ ध्यान दिया जाए तो पुलिस कब की सुधर गई होती। इतने में ज्वाला सिंह आते हुए दिखाई दिए। प्रेमशंकर ने कहा, चचा साहब कहते हैं कि विजय का उत्सव करना चाहिए। ज्वाला सिंह ने कहा, मेरी भी इच्छा है। बाल्यावस्था के पश्चात ऐसा समय आता है जब उद्दंडता की धुन सिर पर सवार हो जाती है। इसमें युवा काल की सुनिश्चित इच्छा नहीं होती, उसकी जगह एक विशाल आशावादिता है जो दुर्लभ को सरल और असाध्य को मुंह का कौड़ समझती है। भांति भांति की मृदु कल्पनाएं चित्त को आंदोलित करती रहती हैं। सैलानीपन का भूत सा चढ़ा रहता है। कभी जी में आया है कि रेलगाड़ी में बैठकर देखूं कि कहाँ तक जाती है। अर्थी को देखकर उसके साथ शमशान तक जाते हैं कि वहाँ क्या होता है। मदारी का खेल देखकर जी में उत्कंठा होती है कि हम भी गले में झोली लटकाए देश विदेश घूमते और ऐसे ही तमाशे दिखाते। अपनी क्षमता पर ऐसा विश्वास होता है कि ये बाधाएं ध्यान में भी नहीं आती। ऐसी सरलता जो अलादीन के चिराग को ढूंढ निकालना चाहती हैं। इस काल में अपनी योग्यता की सीमाएं अपरिमित होती हैं। विद्या क्षेत्र में हम तिलक को पीछे हटा देते हैं, रण क्षेत्र में नेपोलियन से आगे बढ़ जाते हैं। कभी जटाधारी योगी बनते हैं, कभी टाटा से भी धनवान हो जाते हैं। हमें इस अवस्था में फकीरों और साधुओं पर ऐसी श्रद्धा होती है कि उनकी विभूति को कामधेनु समझते हैं। तेजशंकर और पद्मशंकर दोनों ही सैलानी थे। घर पर कोई देखभाल करने वाला न था जो उन्हें उत्तेजनाओं से दूर रखता, उनकी सजीवता को, उनकी अबाध्य कल्पनाओं को सुविचार की ओर कर सकता। लाला प्रभाशंकर उन्हें पाठशाला में भर्ती करके ज्यादा देखभाल अनावश्यक समझते थे। दोनों लड़के घर से स्कूल को चलते, लेकिन रास्ते में नदी के तट पर घूमते, बैंड सुनते या सेना की कवायद देखने की इच्छा उन्हें रोक लिया करती। किताबों से दोनों को अरुचि थी और दोनों एक ही श्रेणी में कई कई साल फेल हो जाने के कारण हताश हो गए थे। उन्हें ऐसा मालूम होता था कि हमें विद्या आ ही नहीं सकती। एक बार लाला जी की अलमारी में इंद्रजाल की एक पुस्तक मिल गई थी। दोनों ने उसे बड़े चाव से पढ़ा और उसके मंत्रों को जगाने की चेष्टा करने लगे। दोनों अक्सर नदी की ओर चले जाते और साधु संतों की बातें सुनते। सिद्धियों की नई नई कथाएं सुनकर उनके मन में भी कोई सिद्धि प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती। इस कल्पना से उन्हें एक गर्वयुक्त आनंद मिलता था कि इन सिद्धियों के बल से हम सब कुछ कर सकते हैं, गड़ा हुआ धन निकाल सकते हैं, शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं, पिशाचों को वश में कर सकते हैं। उन्होंने दो एक लटकों का अभ्यास भी किया था और यद्यपि अभी तक उनकी परीक्षा करने का अवसर न मिला था, पर अपनी कृतकार्यता पर उन्हें अटल विश्वास था। लेकिन जब से गायत्री ने माया शंकर को गोद लिया था, ईर्ष्या और स्वार्थ से दोनों जल रहे थे। यह दाह एक क्षण के लिए भी शांत न होता। जो लड़का अभी कल तक उनके साथ का खिलाड़ी था, वह सहसा इतने ऊंचे पद पर पहुंच जाए। दोनों यही सोचा करते कि कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए कि जिसके सामने धन और वैभव की कोई हस्ती ना रहे, जिसके प्रभाव से वे माया शंकर को नीचा दिखा सकें। अंत में बहुत सोच विचार के पश्चात उन्होंने भैरव मंत्र जगाने का निश्चय किया। एक तंत्र ग्रंथ ढूंढ निकाला जिसमें इस क्रिया की विधियां विस्तार से लिखी हुई थी। दोनों ने कई दिनों तक मंत्र को कंठस्थ किया। उसके मुखाग्र हो जाने पर यह सलाह होने लगी, इसे जगाने का आरंभ कब से किया जाए। तेजशंकर ने कहा, चलो आज से ही श्री गणेश कर दें। पद्मशंकर ने कहा, जब कहो तब, बस 80 घाट की ओर चलें। तेजशंकर बोला, चालीसा किसी तरह पूरी हो जाए, फिर तो हम अमर हो जाएंगे। बंदूक, तलवार, तोप का हम पर कुछ असर ही ना होगा। पद्मशंकर बोला, यार बड़ा मजा आएगा,
सैकड़ों बरस तक जीते रहेंगे। तेज शंकर ने कहा, सैकड़ों? अभी हजारों क्यों नहीं कहते? हिमालय की गुफाओं में ऐसे ऐसे साधु पड़े हैं जिनकी अवस्थाएं 400-400 साल से अधिक है। उन्होंने भी यही मंत्र जगाया होगा। मौत का उन पर कोई वश नहीं चलता। पद्मशंकर बोला, माया बड़ी शेखी मारा करते हैं। बच्चा एक दिन मर जाएंगे, सब यहीं रखा रह जाएगा। यहाँ कौन चिंता है, तोप से भी ना डरेंगे। तेज शंकर बोला, लेकिन मंत्र जगाना सहज नहीं है। डरे और काम तमाम हुआ, जरा चौंके और वहीं ढेर हो गए। तुमने तो किताब में पढ़ा ही है, कैसी कैसी भयंकर सूरतें दिखाई देती हैं, कैसी कैसी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। भूत प्रेत, पिशाच नंगी तलवार लिए मारने दौड़ते हैं। उस वक्त जरा भी शंका न करनी चाहिए। पद्मशंकर बोला, मैं जरा भी ना डरूंगा। वह कोई सचमुच के भूत प्रेत थोड़े ना होंगे, देवता लोग परीक्षा के लिए डराते होंगे। तेज शंकर ने कहा, हाँ और क्या, सब भ्रम है, अपना कलेजा मजबूत किए रहना। पद्मशंकर बोला, और जो कहीं तुम डर जाओ तो? तेज शंकर ने गर्व से हंसकर कहा, मैंने डर को भूनकर खा लिया है, वह मेरे पास नहीं फटक सकता। मैं तो सचमुच प्रेतों से ना डरूं, शंकाओं की कौन चलाए? पद्मशंकर बोला, तो हम लोग अमर हो जाएंगे। तेज शंकर बोला, अवश्य, इसमें भी कुछ संदेह है क्या? दोनों ने इस भांति निश्चय करके मंत्र जगाना शुरू किया। जब घर के सब लोग सो जाते तो दोनों चुपके से निकल जाते और 80 घाट पर गंगा के किनारे बैठकर मंत्र जाप करते। इस प्रकार 39 दिनों तक दोनों ने अभ्यास किया। इस विकट परीक्षा में वे कैसे पूरे उतरे, इसकी व्याख्या करने के लिए एक पोथी अलग चाहिए। उन्हें वह सब विकराल सूरतें दिखाई दी, वे सब रोमांचकारी शब्द सुनाई दिए जिनका उस पुस्तक में जिक्र था। कभी मालूम होता था आकाश फटा पड़ता है, कभी आग की एक लहर सामने आती, कहीं कोई भयंकर राक्षस मुंह से अग्नि की ज्वाला निकालता हुआ उन्हें निगलने को लपकता। लेकिन भय की पराकाष्ठा का नाम साहस है। दोनों लड़के आंख बंद किए हुए नीरव, निश्चल, निस्तब्ध मूर्ति के समान बैठे रहते। जाप का तो केवल नाम था। सारी मानसिक शक्तियां इन शंकाओं को दूर करने में ही केंद्रीभूत हो जाती थी। यह भय कि जरा भी चौंके, झिझके या विचलित हुए तो तत्क्षण प्राणांत हो जाएगा, उन्हें अपनी जगह पर बांधे रहता था। मेरा भाई समीप ही बैठा है, यह विश्वास उनकी दृढ़ता का एक मुख्य कारण था। हालांकि इस विश्वास से तेजशंकर को उतना ढांढस न होता था जितना पद्मशंकर को। तेजशंकर को पद्मशंकर पर वह भरोसा न था जो पद्मशंकर को उस पर था। अतएव तेजशंकर के लिए यह परीक्षा ज्यादा दुस्साध्य थी, पर यह भय कि मैं जरा भी हिला तो पद्म की जान पर बन जाएगी, उस विश्वास की थोड़ी सी कसर पूरी कर देता था। इन दिनों दोनों बहुत दुर्बल हो गए थे, मुख पीले, आंखें चंचल, होंठ सूखे हुए। दोनों सारे दिन संज्ञाहीन से पड़े रहते। खेल कूद, सैर सपाटे, आमोद विनोद से उन्हें जरा भी रुचि न होती थी। आठों पहर मन उचटा रहता था, यहाँ तक कि भोजन भी अच्छा न लगता। इस तरह 39 दिन बीत गए। 40वां दिन आ पहुंचा। आज भोर से ही उनके चित्त उद्विग्न होने लगे। शंकाओं ने उग्र रूप धारण किया, आशाएं भी प्रबल हुई। दोनों आशा और भय की दशा में बैठे हुए कभी अमरत्व की कल्पना से प्रफुल्लित हो जाते, कभी आज की कठिनतम परीक्षाओं के भय से कांपते। पर आशाएं भय के ऊपर थी। सारे शहर में हलचल मच जाएगी, हम लोग जलती हुई आग में कूद पड़ेंगे और बेदाग निकल जाएंगे। आँच तक न आएगी। उस मुडेर पर से निशंक नीचे कूद पड़ेंगे, जरा भी चोट न लगेगी। लोग देखकर दंग हो जाएंगे। दिन भर दोनों ने कुछ नहीं खाया, कभी नीचे जाते, कभी ऊपर जाते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते। कोई दूसरा आदमी उनकी यह दशा देखकर समझता कि पागल हो गए हैं। जब अंधेरा हुआ तो तेज शंकर घर में से एक तलवार निकाल लाया, जिसे लाला जी ने हाल ही में जयपुर से मंगाया था। दोनों ने कमरे का द्वार बंद कर उसे मिट्टी के तेल से खूब साफ किया, उसे पत्थर पर रगड़ा
यहाँ तक कि उसमें चिंगारियां निकलने लगी। तब उसे बिछावन के नीचे छिपाकर दोनों बाजार की सैर करने निकल गए। लौटे तो 9 बज गए थे। बड़ी बहू के बहुत अनुरोध करने पर दोनों ने कुछ सूक्ष्म भोजन किया और तब अपने कमरे में लोगों के निंद्रा मग्न हो जाने का इंतजार करने लगे। ज्यों-ज्यों समय निकट आता था, उनका आशा दीपक भय तिमिर में विलुप्त होता जाता था। इस समय उनकी दशा कुछ उस अपराधी की सी थी जिसकी फांसी का समय प्रतिक्षण निकट आता जाता हो। भांति-भांति की शंकाएं और दुष्कल्पनाएं उठ रही थी, किंतु उस आंधी और तूफान में भी एक नौका का स्पष्ट चिन्ह दूर से दिखाई देता था, जिससे उनकी हिम्मत बंध जाती थी। तेज शंकर चिंतित और गंभीर था और पद्मशंकर की सरल आशामय बातों का जवाब तक न देता था। निश्चित समय आ पहुंचा तो दोनों घर से निकले। माघ का महीना, तुषार वेष्टित वायु हड्डियों में चुभती थी, हाथ पांव अकड़े जाते थे। तेज शंकर ने तलवार को अपनी चादर के नीचे छिपा लिया और दोनों चले जैसे कोई मंद बुद्धि बालक परीक्षा भवन की ओर चले। पग पग पर वे शंका विह्वल होकर ठिठक जाते, कलेजा मजबूत करके आगे बढ़ते। यहाँ तक कि कई बार उन्होंने लौटने का इरादा किया, लेकिन 39 दिन की तपस्या के बाद वरदान मिलने के दिन हिम्मत हार जाना अक्षम्य दुर्बलता और भीरुता थी। अब तो चाहे जो हो, यह अंतिम परीक्षा अनिवार्य थी। इस तरह डरते हिचकते दोनों घाट पर पहुंच गए। रास्ते में किसी के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। अमावस की रात थी, आंखों का होना ना होना बराबर था। तारागण भी बादलों में मुंह छिपाए हुए थे। अंधकार ने जल और बालू, पृथ्वी और आकाश को समान कर दिया था। केवल जल की मधुर ध्वनि गंगा का पता देती थी। ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था कि जलनाद भी उसमें निमग्न हो जाता था। ऐसा जान पड़ता था कि अभी शून्य के गर्भ में पड़ी हुई है। अनंत जीवन के दोनों आराधक पग पग पर ठोकरें खाते, शंका रहित बाधाओं से पग पग पर चौंकते नदी के किनारे पहुंचे और जल में उतरे। पानी बर्फ हो रहा था। उनके सारे अंग शिथिल हो गए। स्नान करके दोनों रेत पर बैठ गए और मंत्र का जाप करने लगे। लेकिन आश्चर्य यह था कि आज उन्हें कोई ऐसा दृश्य न दिखाई दिया जिसे वे देख ना चुके हों, न कोई ऐसी आवाजें सुनाई दी जो वे सुन ना चुके हों। कोई असाधारण घटना ना हुई। सर्दी ने शंकाओं को भी शांत कर दिया था। विषम कल्पनाएं भी निर्जीव हो गई थी। दोनों डर रहे थे कि आज न जाने कैसी कैसी विकराल मूर्तियां दिखाई देंगी। प्रेतगण न जाने किन मंत्रों से आघात करेंगे, न जाने प्राण बचेंगे या जाएंगे। लेकिन आज और दिनों से सस्ते छूट गए। जब रात समाप्त हो गई और दोनों साधकों ने आंखें खोली, तब आकाश पर उषा लालिमा दिखाई दी। पृथ्वी शनय शनय तिमिर पट से निकलने लगी। उस पार के वृक्ष और रेत व्यक्त हो गए जैसे किसी मूर्छित रोगी के मुख पर चैतन्य का विकास हो रहा हो। श्यामल जल वेग से बह रहा था, मानो अंधकार को अपने साथ बहाए लिए जाता हो। उस पार के वृक्ष इस तरह सिर झुकाए खड़े थे, मानो शोक समाज किसी की दाह क्रिया करके शोक से सिर झुकाए चला जाता है। सहसा तेज शंकर उठ खड़ा हुआ और बोला, जय भैरव की। दोनों के नेत्रों में एक अलौकिक प्रकाश था। दोनों के मुखों पर एक अद्भुत प्रतिभा झलक रही थी। तेज शंकर बोला, तलवार हाथ में लो, मैं सिर झुकाए हुए हूँ। पद्मशंकर बोला, नहीं, पहले तुम चलाओ, मैं सिर झुकाता हूँ। तेज शंकर बोला, क्या अब भी डरते हो? हमने मौत को कुचल दिया, काल को जीत लिया, अब हम अमर हैं। पद्मशंकर बोला, पहले तुम ही श्री गणेश करो, ऐसा हाथ चलाना कि एक ही वार में गर्दन अलग जा गिरे। मगर यह तो बताओ, दर्द तो न होगा? तेज शंकर बोला, कैसा दर्द? ऐसा जान पड़ेगा जैसे किसी ने फूल से मारा हो। इसी से तो कहता हूँ कि पहले तुम शुरू करो। पद्मशंकर बोला, नहीं, पहले मैं सिर झुकाता हूँ। तेज शंकर ने तलवार हाथ में ली, उसे तौला, 2-3 बार पैंतरे बदले और तब जय भैरव की कहकर पद्मशंकर की गर्दन पर तलवार चलाई। हाथ भरपूर पड़ा, तलवार तेज थी, सिर धड़ से अलग जा गिरा, रक्त का फव्वारा छूटने लगा। तेज शंकर खड़ा मुस्कुरा रहा था, मानो कोई फुलझड़ी छूट रही हो। उसके चेहरे पर तेजोमय शांति छाई हुई थी। कोई शिकारी भी पक्षी को भूमि पर तड़पते देखकर इतना अविचलित न रहता होगा।
कोई अभ्यस्त बधिक भी पशु की गर्दन पर तलवार चलाकर इतना स्थिर चित्त न रह सकता होगा। वह ऐसे सुदृढ़ विश्वास के भाव से खड़ा था, जैसे कोई कबूतरबाज अपने कबूतर को उड़ाकर उसके लौट आने की राह देख रहा हो। लाश कुछ देर तक तड़पती रही, इसके बाद शिथिल हो गई। खून के छींटे बंद हो गए, केवल एक एक बूंद टपक रही थी, जैसे पानी बरसने के बाद ओरी टपकती है। किंतु पुनर्जीवन के संसार का कोई लक्षण न दिखाई दिया। 1 मिनट और गुजरा। तेज शंकर को कुछ भ्रम हुआ, पर विश्वास ने उसे शांत कर दिया। उसने गंगा जल चुल्लू में लेकर भैरव मंत्र पढ़ा और उस पर एक फूंक मारकर उसे लाश पर छिड़क दिया। किंतु यह क्रिया भी असफल हुई। उस कटे हुए सिर में कोई गति न हुई। उस मृत देह में स्फूर्ति का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। मंत्र की जीवन संचारिणी शक्ति का कुछ असर न हुआ। अब तेज शंकर को शंका होने लगी। विश्वास की नींव हिलने लगी। उस पुस्तक में स्पष्ट लिखा था कि सिर गर्दन से अलग होते ही तुरंत उसमें चिपट जाता है, और यदि इस क्रिया में कुछ विलंब हो तो भैरव मंत्र के फूके हुए पानी का एक चुल्लू काफी है। यहाँ इतनी देर हो गई और अभी तक कुछ भी असर ना हुआ। यह बात क्या है? मगर यह असंभव है कि मंत्र निष्फल हो। कितने लोगों ने इस मंत्र को सिद्ध किया है। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, अभी जान आई जाती है। उसने 3-4 मिनट तक और इंतजार किया, पर लाश ज्यों की त्यों शांत शिथिल पड़ी हुई थी। तब उसने फिर गंगा जल छिड़का, फिर मंत्र पढ़ा, किंतु लाश न उठी। उसने चिल्लाकर कहा, हे ईश्वर, अब क्या करूं? विश्वास का दीपक बुझ गया। उसने निराश भाव से नदी की ओर देखा। लहरें दाड़े मार मार कर रोती हुई जान पड़ी। वृक्ष शोक से सिर धुनते हुए मालूम हुए। उसके कंठ से बलात् क्रंदन ध्वनि निकल आई। वह चीख मारकर रोने लगा। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने कैसा घोर अनर्थ किया। अनंत जीवन की सिद्धि कितनी उद्भ्रांत, कितनी मिथ्या थी। हाँ, मैं कितना अंधा, कितना मंद बुद्धि, कितना उद्दंड हूँ। हे प्राणों से प्यारे पद्म, मैंने मिथ्या भक्ति की धुन में अपने ही हाथों से, इन्हीं निर्दय हाथों से तुम्हारी गर्दन पर तलवार चलाई। हाँ, मैंने तुम्हारे प्राण लिए। मुझसा पापी और अभागा कौन होगा? अब कौन सा मुंह लेकर घर जाऊं? कौन सा मुंह दुनिया को दिखाऊं? अब जीवन वृथा है। तुम मुझे प्राणों से भी प्यारे थे। अब तुम्हें कैसे देखूंगा? तुम्हें कैसे पाऊंगा? तेज शंकर कई मिनट तक इन्हीं शोकमय विचारों से विह्वल होकर खड़ा रोता रहा। अभी एक क्षण पहले उसके दिल में क्या क्या इरादे थे, कैसी कैसी अभिलाषाएं थी, वह सब इरादे मिट्टी में मिल गए। ओह! जिस धूर्त पापी ने यह किताब लिखी है, उसे पाता तो इसी तलवार से उसकी गर्दन काट लेता। उसके भ्रम जाल में पड़कर मैंने अपना सर्वनाश किया। हाय! अभी तक लाश में जान नहीं आई। उसे उसकी ओर ताकते हुए अब भय होता था। नैराश्य, व्यथा, शोकाघात, परिणाम भय, प्रेमोद्गार, ग्लानि, इन सभी भावों ने उसके हृदय को कुचल दिया। इस पर भी अभी तक उसकी आशाओं का प्राणांत न हुआ था। उसने एक बार डरते-डरते कनखियों से लाश को देखा, पर अब भी उसमें प्राण प्रवेश का चिन्ह न दिखाई दिया, तो आशाओं का अंतिम सूत्र भी टूट गया। धैर्य ने साथ छोड़ दिया। उसने एक बार निराश होकर आकाश की ओर देखा, भाई की लाश पर अंतिम दृष्टि डाली, तब संभल कर बैठ गया और वही तलवार अपने गले पर फेर दी। रक्त की फुवारें छूटी, शरीर तड़पने लगा, पुतलियां फैल गई, बलिदान पूरा हो गया। मिथ्या विश्वास ने दो लहलहाते हुए जीव पुष्पों को पैर से मसल दिया। सूर्यदेव अपने आरक्त नेत्रों से यह विषम माया लीला देख रहे थे। उनकी नीरव पीत किरणें उन दोनों मंत्राहत बालकों पर इस भांति पड़ रही थी, मानो कोई शोक विह्वल प्राणी उनके गले से लिपट कर रो रहा हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।